अस्सलाम वालेकुम। मौसम गर्मा में जानदारों के लिए सब्ज़ा के दुरुस्त इस्तेमाल ग़िज़ाइयत की कमी पूरी करवाने, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, छींकू, रेशा, बलगम और दिक्कत से सांस लेने जैसे मसाइल के सस्ते तरीन इलाज मुआवजा के हवाले से रहनुमाई की जाएगी। साल साल के तजुर्बात से ये साबित हो चुका है कि साल के किसी भी महीने में जानदारों को मुख्तलिफ बीमारियों से अलग अलग अमराज से महफूज रखने, ग़िज़ाई अखराजात में कमी लाने, उनका हाजमा बेहतर करने और अच्छी पैदावार के सिलसिले में इन दो सस्ते और कुदरती वसाइल को लाजमी इस्तेमाल करवाया करें। एक धनिया और दूसरा ग्रिट। इन्हें अपने पास दस्तयाब रखें क्योंकि दोनों के ढेर से फ़ायदे हैं। मुर्गबानी वाले काम में अखराजात को कम से कम रखने के लिए इस तरह के कुदरती वसाइल को इस्तेमाल में लाना बेहतरीन हिकमत अमली है। मुर्गियों को कूत बख्श सस्ते मल्टीविटामिन्स और मादनियात की फराहमी के लिए चिकन्स के अजसाम से मोज़र सेहत जरसूमों का खात्मा करके उनकी कूत मदाफ़त को मजबूत करने के लिए और दीगर बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा की मुनासिब दामों फराहमी के हवाले से धनिया का मुस्बत किरदार है। ताज़ा धनिया के पत्ते और तने चिकन्स के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर मरकब हैं। धनिया में मुख्तलिफ विटामिन्स हैं जैसा कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के, और ये तमाम विटामिन्स परिंदों के लिए इंतहाई अहम हैं। बर्ड्स की अच्छी सेहत के लिए मादनियात यानी मिनरल्स का अहम किरदार होता है और यही मिनरल्स हमें धनिया की शक्ल में बग़ैर इजाफी खर्चा किए आसानी से मैसर हो जाते हैं, जिन्हें हम अपने कीमती चिकन्स का जुज़्वे बदन बनाकर उनसे अच्छी कारकर्दगी हासिल करते हैं। मार्केट, सब्ज़ी की दुकान या घरेलू पैमाने पे पार्सले यानी धनिया दस्तयाब हो जाती है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक की वाफर मिकदार धनिया में मौजूद है, जो पोल्ट्री बर्ड्स को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखते हैं। धनिया परिंदों की खून की रगों की अच्छी नशोनुमा करवाता है, अंडे देने के अमल को मुहर्रक करता है। इसे हम एंटी बैक्टीरियल के तौर पर भी इस्तेमाल में लाते हैं। बैक्टीरिया के खिलाफ इसके अच्छे नताइज हैं। मुर्गियों को चुस्त रखने, अच्छी पैदावार और मजबूत इम्यूनिटी यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाले निज़ाम की मजबूती के लिए धनिया में आयल मौजूद है। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर मुर्गियों को धनिया दें तो ना सिर्फ प्रोटीन फराहम होगी बल्कि जिस्म से टॉक्सिन्स, जहर वगैरह का भी खात्मा होता है और हड्डियों की मजबूती में भी धनिया का अहम किरदार है। किसी भी उम्र के परिंदों को बहुत से अमराज से महफूज रखने और पैदावारी सलाहियत में इजाफा के लिए ये एक ज़बरदस्त सरगर्मी है कि जानदारों की तादाद के हिसाब से ग्रिट को दस्तयाब रखा जाए। ग्रिट यानी पत्थर की कंकरियों को चिप्स का नाम भी देते हैं और चिप्स को चिकन्स के दांतों के तौर पर समझा जाता है। हार्डवेयर शॉप, पेट स्टोर या मार्बल शॉप से लगभग 5 से 7 रुपए की 1 किलो चिप्स महीने भर के लिए 10 चिकन्स के लिए काफ़ी है। 120 रुपए से लेकर 130 रुपए की कीमत में दस्तयाब होने वाला 25 केजी का चिप्स बैग किसी नेमत से कम नहीं। परिंदों के ज़बरदस्त हाजमा के लिए चिप्स यानी पत्थर की कंकरियां मैसर होनी चाहिए। सस्ते दामों दस्तयाब होने वाली चिप्स जब भी मुर्गियों को दी जाए तो ग़िज़ा का अच्छी तरह से हाजमा, डाइजेशन यकीनी हो जाते हैं। खुराक में मौजूद तमाम ग़िज़ाई अज्जा को मुकम्मल तौर पे पीसना, पेस्ट बनाना, पोटे में बदहज़मी का खात्मा और फंगस यानी फफूंदी की नशोनुमा की रोकथाम के सिलसिले में पत्थर की कंकरियां पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइशगाह में मौजूद होनी चाहिए। इन्हें हम ग्रिट का नाम देते हैं। जैसे ही चिकन इसे खाते हैं तो खुराक की नाली पोटे से होते हुए ये ग्रिट मैदे यानी गिज़ड़ तक जाती है। गिज़ड़ सिकुड़ता है। इसकी ताकतवर दीवारें ग्रिट यानी पत्थर की कंकरियों के साथ मिलकर खुराक को मज़ीद ग्राइंड करके यानी मज़ीद पीस कर जिस्म का हिस्सा बनाने में मुआवनत करती हैं। बाद में कुछ घंटों या दिनों के बाद ये चिप्स परिंदों के अजसाम से बाहर निकल जाती है और जानदारों को मज़ीद ग्रिट दरकार होती है। साफ़ सुथरे बर्तनों में, चाहे गोल हों या फिर इस तरह की ट्रफ यानी ग़िज़ा की ट्रे में, ग्रिट को डालकर अपने कीमती चिकन्स के सामने रखिएगा। ग्रिट ना मिले तो रेत या छोटे छोटे पत्थरों को इसके मतबादल के तौर पर इस्तेमाल करवाएं। चिकन्स को चिप्स खिलाने से ना सिर्फ उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं बल्कि जानदारों को कैल्शियम का एक सस्ता और इजाफी ज़रिया भी मुहैया होता है ताकि अंडे के छिलके में मजबूती लाई जा सके और निज़ाम यानी हाजमा के निज़ाम की सेहत भी अच्छी रहे।
आपके पास परिंदों की छोटी रिहाइश का है तो उसमें कम अज़ कम एक बर्तन के अंदर चिप्स का होना ज़रूरी है, जो कि 24 घंटे वहाँ पे पड़ी रहे। जैसे ही ये ख़त्म होती है उसके बाद फिर से डालें, चाहे तीसरे दिन या चौथे दिन या एक हफ्ते के बाद। अगर आपके पास बड़ा हाउस है तो उसमें कम अज़ कम 6 बर्तनों के अंदर चिप्स मौजूद होनी चाहिए। हाउस के बिल्कुल दाएं साइड पे, बिल्कुल बाएं साइड पे और दरमियान में। ग्रिट का किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि घरेलू और कमर्शियल दोनों पैमानों पे चिकन्स को मैदे की तेज़ाबियत और पोटे की बंदिश जैसे मसाइल से महफूज रखती है। आप इसे खुराक के साथ मिक्स करके भी बर्ड्स को दे सकते हैं और अलग किसी बर्तन में डालकर भी। आपके चिकन्स पहले से जो भी खुराक, जो भी ग़िज़ा खाने के आदी हैं, चाहे वो घरेलू ग़िज़ाई मरकब है या कमर्शियल तैयारशुदा खुराक है, तो 85 से 90% ये तैयारशुदा फीड दें और बाकी का 10 से 15% इस तरह की ग़िज़ाओं, सब्ज़ाजात वगैरह पे मुश्तमिल होना चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन रखना आपके लिए कदरे मुश्किल है तो छोटी और दरमियानी उम्र के चिकन्स को रोज़ाना की बुनियाद पे सिर्फ 15 से 20 मिनट्स के लिए सब्ज़ा दें, उसके बाद उठा लें। और बड़ी उम्र के जानदारों को 20 से 25, 25 से 30 मिनट्स तक के लिए भी सब्ज़ा खिलाया जा सकता है, बशर्ते कि वो अंडे देने वाली मुर्गियाँ, ब्रीडर्स या मोल्ड फ्लाक हो। सुबह 9 या 10 बजे के लगभग सब्ज़ा दें, ताकि रात सोने से पहले पहले जानदार हल्की फुल्की भाग दौड़ करके, वर्जिश करके सब्ज़ा को बखूबी जुज़वे बदन बनाकर उसमें मौजूद ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशन हासिल कर सकें। उनका मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से काम करता रहे, जिस्म में तेज़ाबियत, बदहज़मी ना हो, पोटा, प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड मुतासर ना हों। बाकी के मुख्तलिफ औक़ात में दीगर तैयारशुदा ग़िज़ाई फार्मूला यानी फ़ीड खिलाएं। एक दिन छोटी उम्र के जानदारों को 15 से 20 मिनट्स या बड़ों को 20 से 25, 25 से 30 मिनट्स तक ग्रीन्स खिलाने से, सब्ज़ा देने से अगले दिन के लिए आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना सब्ज़ा देना है, ताकि ज़्यादा फालतू बाकी ना बचे और ना ही चिकन्स उसे गदला कर पाएँ। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे घरों में पाले जाने वाले परिंदे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, छींकों, रेशा, बलगम और दिक्कत से सांस लेने जैसे मसाइल का शिकार दिखाई देते हैं। मुतासरा परिंदों की जल्द से जल्द सेहतियाबी के सिलसिले में तैयारशुदा अद्वियात भी मैसर हैं और मुनासिब दामों में दस्तयाब होने वाले कुदरती ज़राए, कुदरती अशिया भी। मुर्गियों को इस तरह के मसाइल से निजात दिलवाने के लिए लेमन ग्रास को माकूल तरीन ज़रिया समझा जाता है। खुश्क लेमन ग्रास इस्तेमाल करवाएं और साथ साथ माहौल में भी बेहतरी लाएं। अगर आप अपने परिंदों को ड्राई लेमन ग्रास कहवा देने के आदी हैं तो ये आपकी जानब से एक ज़बरदस्त हिकमत अमली है, क्योंकि इस कहवा का इस्तेमाल दीगर ढेर सी अद्वियात को इस्तेमाल ना करने का बायस बनता है। लेमन ग्रास कहवा की जो मिकदार शेयर की जाएगी, इससे ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करवाना मुज़र सेहत भी हो सकता है, इसलिए बगौर देखने समझने के बाद इसे इस्तेमाल करवाएं। 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी लें, इसमें लेमन ग्रास के 10 टुकड़े डालें, 10 मिनट्स तक धीमी आंच पे पानी बॉयल होने दें। जब आपको इस तरह की रंगत, ऐसा कलर दिखाई दे तो कहवा को अलग किसी बर्तन में डालकर अपने पास महफूज कर लें, जिसे हम परिंदों को लाहक अमराज और इनकी शिद्दत के हिसाब से इस्तेमाल करवाएंगे। मर्ज़ की शिद्दत कम हो तो प्लास्टिक के साफ़ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरेंगे, इसमें 5 सीसी या आधा चम्मच कहवा डालेंगे और मुतासरा चिकन्स को रोज़ाना 8 घंटों के लिए लगातार 3 दिनों तक पीने के लिए देंगे। अगर मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा हो तो रोज़ाना 5 घंटे, लेकिन 3 दिनों के बजाय 5 दिनों तक के लिए इस्तेमाल करवाएंगे। हर 15 दिनों के बाद अलामात के ऐन मुताबिक 3 या 5 दिनों के लिए लेमन ग्रास को इस्तेमाल करवाना ना सिर्फ चिकन्स को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, छींकू से निजात दिलवाएगा, बल्कि आप इसे एहतियाती तदाबीर के तौर पे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर किसी भी वजह से हमारे चिकन्स का हाजमा ख़राब होता है या फिर उनमें दायमी नज़ला, ज़ुकाम, गर्दन को झटके देना, जिस्म के अंदर फफूंदी की अलामात दिखाई देती हैं, तो तब भी लेमन ग्रास कहवा अच्छी चॉइस है। अगर आपके चिकन्स के गुर्दे ख़राब हों और आप उनकी फ्लशिंग करवाने लगें तो फ्लशिंग से पहले इस कहवा का इस्तेमाल गुर्दों की सोजिश को कम करने, जिस्म में जरसूमों की नशोनुमा रोकने के हवाले से सस्ती और मुस्बत नताइज वाली चॉइस कहलाएगी। घरेलू पैमाने पे ग़िज़ाइयत से भरपूर ये पत्तेदार सेहतबख्श सब्ज़ी जानदारों को लाजमी खिलाया करें। हफ्ते में 4 मरतबा
روزانہ 15 سے 20 منٹس کے لیے پرندوں کو پالک کھلانا اس لیے زبردست حکمت عملی ہے کیونکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ طاقت کی فراہمی اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے وائٹامنز، اچھی جسمانی نشو و نما اور ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں منرلز، خون کی کمی کو پورا کروا کے وزن بڑھانے کے لیے فولک ایسڈ، انڈوں کی مقدار بڑھانے اور چھلکے کی مضبوطی کے لیے کیلشیم، آنکھوں کی بہترین صحت کے لیے کیروٹینائڈز، ہیموگلوبن پروٹین کی مقدار کو مستقیم رکھنے کے لیے آئرن اور جسم سے زہر کے خاتمہ کے لیے، اور اس طرح کا سبزہ قیمتی جانداروں کو کھلانے سے ان کی قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم میں بھی مضبوطی آنے لگتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔